शॉर्ट नोटिस पर आपको हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि इस बड़े विषय को हम कल सुबह आपसे चर्चा करना चाहते थे, किंतु कल ईद होने की वजह से हमने आज ही आपको कष्ट दिया है। और विषय सीधी तौर पर आम जन से जुड़ा हुआ है, जिससे आप और मैं और हमारी जो गृहिणियां बहनें यहां बैठी हुई हैं, वो स्वयं पीड़ित हैं। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब मध्य प्रदेश प्रवास पर पधारे थे और कल उन्होंने एक बात कही है और उस झूठ को बहुत साफ गोई के साथ उन्होंने बोलने की कोशिश की कि भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहां पेट्रोल 100 रुपयों से कम प्रति लीटर के भाव से मिल रहा है। उन्होंने कृपापूर्वक कुछ राज्यों के नाम भी बताए, मगर अफसोस था कि जिस सरजमी पर प्रधानमंत्री जी महंगाई, पेट्रोल और डीजल को लेकर चर्चा कर रहे थे, उस प्रदेश के दाम उन्होंने नहीं बताए और उस प्रदेश के मुखिया भी प्रधानमंत्री जी की बगल में बैठे हुए थे। उससे दो बातें विचार में आ रही हैं कि या तो प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश के पेट्रोल डीजल के दाम की जानकारी थी, मगर महंगा होने के खातिर उन्होंने उनके दामों का और मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं किया, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पेट्रोल डीजल के दामों की जानकारी न देकर जानबूझकर उनसे झूठ बुलवाया। और एक रहस्य और सामने आ सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि भाजपा शासित राज्यों में हम 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिकवा रहे हैं और जो प्रदेश 100 रुपए से कम पेट्रोल डीजल नहीं बेच रहे हैं वे जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात शब्द उन्होंने, मेरे पास भी वो रिकॉर्डिंग और आप लोगों ने तो करी ही है। तो क्या यहां पर हम सब जानते हैं, हम बोल सकते हैं, आपकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है। आपने कई बार देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट पर या दिल्ली में प्रधानमंत्री जी को जब बुके भेंट करते हैं, पुष्पगुच्छ, तो प्रधानमंत्री जी इधर देखते हैं और मुख्यमंत्री जी उनको ऐसे प्रणाम करते हैं। यानी चेहरे से वो अदावत स्पष्टता परिलक्षित होती है। तो या तो प्रधानमंत्री जी ने जानबूझकर विश्वासघाती शब्द उपयोग कर शिवराज सिंह जी को विश्वासघाती बताया है, या फिर मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया है कि यहां 100 रुपए से कम पेट्रोल है या बिक रहा है। अब इन षड्यंत्रों के पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जिम्मेदार है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जी के शब्दों में ही मुख्यमंत्री को विश्वासघाती स्वीकार करना, यह मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। राजनीतिक हमारी लड़ाइयां मुख्यमंत्री जी से हो सकती है, मगर एक प्रधानमंत्री अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को हजारों की भीड़ में विश्वासघाती कह जाए, तो हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं। या तो मुख्यमंत्री जी खुद स्पष्ट करें कि मैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ क्या विश्वासघात कर रहा हूं,
या मैंने प्रधानमंत्री जी से झूठ बुलवाया है। ये मामला बहुत बड़ा है, सामान्य मामला नहीं है। अब चर्चा की जाए महंगाई की। पिछले चुनावों में जब यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में यूपीए की, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक गीत हायर किया था और हर मंडल बूथ पर वो गीत बजाया जाता था कि महंगाई डायन खाए जात है। अब मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों बताएं कि अब यदि हम उस गीत को गवाएंगे तो क्या कैसे गवाएं। और मैं मानता हूं कि अब ऐसे गवाना चाहिए कि महंगाई डार्लिंग भाए जात है। जो महंगाई इनकी दुश्मन थी, लगातार बढ़ रही है, उससे सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान है तो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं। क्योंकि आप देखिए 125 रुपए मई के आखिरी में तुअर की दाल थी और फिर वो बढ़ते बढ़ते आज 175 से 150 के बीच में हुई है। इसी तरह से अगर आप सब्जियां देखें, कुछ दिन पहले ही टमाटर 20 से 40 रुपए तक था और अब 120 के पार पहुंच गया है। इसी तरह हर सब्जी महंगी हो रही है और यहाँ तक कि जो दूध है, दूध की कीमतें भी आसमान छूने लगी हैं। तो ये जो तेजी आई है उसके कारण महिलाएं बहुत परेशान हैं। और मेरा तो ये कहना है कि शिवराज सिंह जी जो काम कर रहे हैं और जिस योजना के लिए वो अपनी स्वयं की पीठ स्वयं ही थपथपा रहे हैं, वो तो एक हाथ से देकर और दूसरे हाथ से लेने वाली बात हो चुकी है और ये उन्हें अब नाटक बंद कर देना चाहिए। शिवराज सिंह जी दरअसल जनता का और महिलाओं के भलाई का ढोंग तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं, जिस तरह से किसानों की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो वो सब्जी जो यदि किसान के खेत पर सस्ती होती है तो वो हमारे हाथों में आते आते महंगी क्यों हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसमें कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी शामिल होती हैं। जो व्यापारी लेकर आता है उसे भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो चारों तरफ से अन्य राज्यों से घिरा हुआ है, लेकिन हम अगर महंगाई की बात करें तो ये सबसे ज्यादा महंगा भी है। और इसीलिए शिवराज सिंह जी को कम से कम बहनों से अब योजना की वाहवाही न लूटते हुए माफी मांगना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि वे दरअसल मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के भले की नहीं सोच रहे हैं। वे केवल यदि सोच रहे हैं तो उद्योगपतियों की और बिचौलियों के भले की ही सोच रहे हैं। हम लोग विरोध करते हैं और महिला कांग्रेस ने पूरा पखवाड़ा विरोध किया है महंगाई का ही। जब गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े थे तब हमने पूरे टाइम महंगाई का विरोध किया है और इसी तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी जब भी इजाफा हुआ है महिला कांग्रेस ने हमेशा इसका विरोध किया है और अभी भी जो ये महंगाई बढ़ रही है इसका विरोध भी हम लोग सड़कों पर आकर ही करें। महंगाई अब इनकी डॉर्लिंग कैसे बन गई है? मेरे पास इसी मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप है प्रधानमंत्री जी की, जो मनमोहन सिंह जी को कोसते हुए कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई का म तो बोलिए। ये मनमोहन सिंह जी से बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री जब पीएम इन वेटिंग थे तो उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी मोनी बाबा क्यों बने हुए हैं, महंगाई का म ही बोल दीजिए। आज वही प्रधानमंत्री जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी को बोलते थे, आज वो खुद उस कुर्सी पर बैठे हैं। मैं उन्हें दामों की फहरिस्त आपको पढ़कर बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी तक हमारी बात जाए। नहीं है, आप लोगों पर इतना दबाव रहता है कि हम दिल्ली में करें या सांवेर के एक ब्लॉक में करें, आप लोगों पर इतना दबाव रहता है कि दिखा नहीं पाते हैं। नहीं, डोंट गजराइज, इसमें आप कहीं दोषी नहीं है, आप कहीं दोषी नहीं है। जो तंत्र दोषी है ना, वो तकलीफ है। आप लोग तो जितना मदद कर रहे हैं हम उस पर भी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, मगर आप पर जो दबाव है बोले जी, उसमें कनेक्शन